अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और सबसे पहले तो जुम्मतुल विदा मुबारक हो। आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है। इसके साथ साथ आज आखिरी रोज़ा भी है। माशाल्लाह इस बार 30 रोज़े हुए हैं और कल इंशाल्लाह ताला ईद है। लेकिन जहाँ पे ईद की बहुत ज़्यादा खुशी है वहीं पे थोड़ा सा दिल उदास भी है, क्योंकि आज ये बाबरकत महीना जो है ये ख़त्म हो रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महीने में जिन लोगों ने भी इबादत की हैं, ज़कात अदा की, अल्लाह ताला सब कुछ कबूल फ़रमाए। और जैसे रमज़ान में हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना मज़हब प्रैक्टिस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हर बुरे अमल से बचने की कोशिश करते हैं, इस तरह हम नॉर्मल रूटीन में भी ऐसे ही रहें, है ना हम जी। अब क्या रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे? हाँ बेटा, इस साल का रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, फिर कब आएंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर आएगा रोज़ा, फिर होंगे रोज़े, फिर आएगा रमज़ान, फिर होंगी ये रौनकें, फिर सजेंगी मस्जिदों में ऐसी ही महफिलें, फिर आएंगी हमारे घर में तरावी की आवाज़ें। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर बहुत ही जब ऐसे कोई दिन आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो बड़ा खुल के मनाया जाता है। हमारे घरों में मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं, महफ़िलों की, मिलादों की और खुतबे सब, और जो भी इस महीने के अंदर इबादत होती है उन सब की, तो ये सब हम बहुत मिस करने वाले हैं। हम अम्मा थोड़ी सी जज्बाती हो रही है, अम्मा को रोना आ रहा है ना? आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा खुशी ईद की। और देखिए शायद भाई आ गए नमाज़ पढ़ के। अब फराज और अरहम जो है ये जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अरहम और फराज बाइक पे गए थे। फराज की भी आज छुट्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस कर दी है, तो आज से 25 तारीख तक छुट्टियां हैं और 26 को बच्चों का पहला पेपर है। भाई देखें कैसे ईद की खुशी भी जो है वो बच्चे सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जो फैक्ट है वो है, क्या कर सकते हैं। अनाबिया की नमाज़ कंप्लीट हो गई है और हाजिक भी आ चुके हैं घर पर। फराज ने तो बहुत बोला था कि चलो हमारे साथ बाइक पे चलो, आज मेरी भी छुट्टी है, मैं भी घर पर हूँ, लेकिन हाजिक को तो जाना था अपने दोस्तों के साथ, है ना? क्योंकि जो दिमाग है वो तो कुछ प्लानिंग कर रहा होगा ना पहले से, ये थोड़ी थोड़ी बातें तो पता होंगी, है ना? तो ये एक पैगाम लेकर आए अपने दोस्त का। जी क्या पैगाम लाए? ईद की नमाज के बाद नाश्ता करने जाना। कहाँ जाना है नाश्ता करने? ये जो हमारे मोहल्ले में पहले भी गए थे जहाँ, तो कोई बड़ा होगा साथ? कौन होगा? इब्राहिम के बाबा होंगे, पक्की बात है। अगर इब्राहिम के बाबा नहीं होंगे तो फिर आपके बाबा जाएंगे साथ, सही है? तो सब बच्चे मिलके नाश्ता करना चाहते हैं। चलो ठीक है, क्या याद करोगे, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, क्योंकि हमें कल शाम की दावत है हमारी रिजवान चाचा के घर, मुस्तफ़ा के घर। तो सुबह को आपको नाश्ता करने जाना है, तो जो सारा दोपहर का टाइम होगा उसमें आप मुझे अच्छा सा पढ़ के दोगे, सही है? सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है ना, रिवीजन हो रहा है, तो मुझे अच्छा सा 1-2 सब्जेक्ट्स का रिवाइज करके आप मुझे दोगे, ठीक है? पक्की बात है? आप तो जान ही नहीं नाश्ते पे, आप तो सुबह से कर सकती हैं ना। आप और आराम उतनी देर इंजॉय करिएगा, थोड़ा सा कोई टीवी वगैरह देख लेगा, भाई जब नाश्ते से आएंगे तो फिर पढ़ाई होगी। जब मेरे अम्मी अब्बू यहाँ पर थे ना, तब ईद का मज़ा ही अलग था। मैं अम्मी अब्बू के घर जाती थी, बहुत मज़ा करती थी। अभी ईद जो है ना वो थोड़ी सी उदासी लेकर आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे ददियाल से मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं। मेरे चाचा की बेटी जो है वो हाजिक के बराबर है, मेरी कज़न है उसका बेटा हाजिक के बराबर है, बेटी अरम के बराबर है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ गैदरिंग मिल जाती है, खूब इन्जॉय करते हैं। और मुस्तफ़ा से तो जो है ना वो इस बच्चे की बहुत दोस्ती है, बहुत इन दोनों की अटैचमेंट है। तो मामू भांजे, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो दोस्तों वाली है। तो एज का भी काफ़ी डिफरेंस है इनमें, लेकिन बहुत प्यार किया है हाजिक को मुस्तफ़ा ने शुरू से ही, और अब हाजिक को भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम रखे और इंशाल्लाह ताला कल का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आज थोड़ी थोड़ी उदासी तो हो रही है रमज़ान ख़त्म होने वाली। हाजिक रमज़ान में ही मस्जिद में बहुत अच्छा रश होता है, तरावी का भी खूब इंजॉयमेंट होती है ना। लेकिन इंशाल्लाह अगला साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर से लाए, दोबारा से आए ये दिन हमारी ज़िंदगी में, दोबारा से रमज़ान आए और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी इबादत करके कुरान पढ़कर
आप जो है वो ये महीना मनाएं। अच्छा मेरे तो चले अम्मी अब्बू यहाँ पर नहीं है, बहन भाई भी यहाँ पर नहीं रहते। मेरी बहन का घर होता, मेरे 2 भाई हैं उनका घर होता, और मेरे अम्मी अब्बू का घर यहाँ होता, तो बच्चों के लिए उनका भरपूर ननिहाल होता। माशाल्लाह मेरे 3 बहन भाई हैं, एक बहन मुझसे बड़ी और मुझसे 2 छोटे भाई हैं, और वो सब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सालों में आना जाना होता है। तो बस मैं ही यहाँ पर रहती हूँ। आप सब लोग दुआ करेगा कि मैं भी जल्दी उनके पास चली जाऊँ। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों का जो ददियाल है ना, ननिहाल तो चले इनका सारा यहाँ है नहीं, जो ददियाल है वो भी इतना मुख्तसर है। एक तो दादा दादी अल्लाह को प्यारे हो गए, और तीनों फुप्पो इनकी लाहौर में रहती हैं, उनसे भी मुलाकात कभी कभार हो पाती है। और एक ताया है इनके यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ हम ईद पर लाजमी ज़रूर जाते हैं। पहले ईद के पहले दिन या दूसरे दिन उनसे भी बात कर लेते हैं, जैसे उनके पास टाइम होता है उसके हिसाब से। लेकिन इस बार जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेंगे कि वो क्या होता है। देखें अब कब जाते हैं उनके घर भी, पहले दिन या दूसरे दिन। आज़िक को ताई के हाथ की हलीम बहुत अच्छी लगती है, दलीम यानी कि बहुत अच्छी लगती है ना आज़िक। और फिर मैंने उनसे ही पूछ के वो बहुत कोई ईज़ी मेथड से मैंने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है, तो मैंने उन्होंने ही मुझे बताया था कि भाई तुम इस तरह से आराम से घर में पैकेट से बना सकती हो। तो अब मैं भी बना लेती हूँ, वरना हमेशा जब भी कभी हमारा जाना होता तो वो स्पेशली दलीम बनाती थी कि हाजिक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो फिर देखते हैं कल इस ईद पे किस किस से मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि पढ़ना भी है बच्चों, है ना। और देखो किस किस के एग्ज़ाम्स होते हैं। क्या पूछ रही हो बेटा? इशारे कर रही है साइड में बैठ के। मैच ब्लू दुपट्टा हो रहा है इस कुर्ती के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट इसके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहन के दिखाओ दोनों बारी बारी। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाकी में जो वाइट है ना वो ज्यादा एनहांस हो रहा है ना, ब्लू से थोड़ा डल जा रहा है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? वाइट। अच्छा मुझे जो है ना सामने से तो वाइट ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कैमरे में ब्लू बहुत अच्छा आ रहा है। आप दोनों में से कुछ भी पहन लो। मैचिंग की घड़ी पहन के नमाज पढ़ी गई थी भाई, वाह भाई वाह। और ये नेकलेस का ब्रेसलेट बना है ना, ये नेकलेस है ना आपका? जी। दिखाओ जरा कंट्रास्ट इसका, बिल्कुल सेम टू सेम। वाह अनाबिया, ब्यूटीफुल मैचिंग। बैठो। लड़कियों को तो यही होता है भाई, ईद से पहले ईद जुम्मतुल विदा के लिए ये सूट इन्होंने रखा हुआ था। मैं लास्ट जुम्मे को इनको कह रही थी कि भैया एंड टाइम पे 29 रोजे हो जाते हैं, पहन लो, लेकिन अनाबिया कहती नहीं, मुझे पूरा पक्का पता है कि इस दफ़ा जो है वो पूरे 30 रोजे होंगे, है ना। और जुम्मतुल विदा को मैं ये सूट पहनूंगी, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था, छोटा सा बस जुम्मतुल विदा की आप लोगों को मुबारकबाद देनी थी, और कुछ दिल की बातें करनी थी। दिल बड़ा उदास हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया है, ये महीना हमारी ज़िंदगियों में आया है, इंशाल्लाह अगले साल भी आएगा। तो खुश रहें, अच्छे से ईद गुजारें। अगर कोई एक दूसरे से नाराज़ है तो नाराज़गियाँ दूर करें, ईद पे गले मिलें, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से इसको मनाएं, बच्चों के साथ खुश रहें। और जितना भी है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत सारे पकवान बनाएं। जो भी है आपके पास, जितनी भी आपकी हैसियत है, अपनी रेंज के हिसाब से बच्चों के साथ इस ईद को एंजॉय करें, मज़ा करें, खुश रहें। और बस छोटा सा व्लॉग था, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।